नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने आरडी के साथ एक और दिलचस्प और विचारोत्तेजक वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो दशकों से जल रहा है, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच का बॉर्डर डिस्प्यूट। ये सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं है, बल्कि भाषा, संस्कृति और राजनीति का एक ऐसा कॉकटेल है जो बार बार सुर्खियों में आता है। तो क्या है इस विवाद की असली कहानी और क्यों दोनों राज्यों के लोग अपनी अपनी भाषा को लेकर आपस में भिड़ते हैं? चलिए शुरू से समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1956 से, जब भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत। उस वक्त फैसला लिया गया कि राज्य भाषा के आधार पर बनाए जाएंगे। महाराष्ट्र मराठी भाषियों के लिए बना और कर्नाटक, तब मैसूर स्टेट, कन्नड़ भाषियों के लिए। लेकिन दिक्कत तब शुरू हुई जब बेलगावी, जो पहले बेलगाम कहलाता था, जैसे इलाकों की बारी आई। बेलगावी में मराठी बोलने वाले लोग भी थे और कन्नड़ बोलने वाले भी। महाराष्ट्र ने कहा यह इलाका हमारा होना चाहिए क्योंकि यहां मराठी भाषी बहुसंख्यक हैं। वहीं कर्नाटक ने ठान लिया, नहीं, यह हमारा हिस्सा है और रहेगा। 1960 में महाराष्ट्र बना और उसने दावा ठोक दिया। 865 गांव, जिसमें बेलगावी, निपानी और करवार शामिल हैं, उसे महाराष्ट्र में मिलाया जाए। दूसरी तरफ कर्नाटक ने कहा हम 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे। 1966 में केंद्र सरकार ने इस झगड़े को सुलझाने के लिए महाजन कमीशन बनाया। कमीशन ने सुझाव दिया कि 264 गांव महाराष्ट्र को मिले, लेकिन बेलगावी कर्नाटक में ही रहे। कर्नाटक ने इसे मान लिया, लेकिन महाराष्ट्र ने इसे खारिज कर दिया। और दोस्तों, तब से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। अब आते हैं असली मसाले पर, भाषा का झगड़ा। बेलगावी में मराठी और कन्नड़ दोनों बोली जाती हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में यह देखा गया है कि दोनों राज्यों के लोग अपनी भाषा को लेकर इतने भावुक हो जाते हैं कि बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। हाल ही में फरवरी 2025 में बेलगावी में एक बस कंडक्टर पर हमला हुआ क्योंकि उसने मराठी में जवाब नहीं दिया। जवाब में महाराष्ट्र में कन्नड़ भाषियों पर हमले हुए, बसें रोकी गईं, पत्थरबाजी हुई और दोनों तरफ के लोग एक दूसरे की भाषा को नीचा दिखाने में लगे। उन्होंने 2 टिकट मंगाया, 2 टिकट मैंने दिया और एक टिकट इसका मैंने पूछा वो लड़की को, वो लड़की ने कहा इनको अरे कन्नड़ में वैसा नहीं चलती माँ। बोलने के बाद अरे मराठी में बोलो, मेरे को मराठी नहीं आता, आप कन्नड़ में बोलिए। मैं बोला ऐसा हुक्म आगे गया मेरे ऊपर। वो उनका गाँव आने के बाद मेरे को तमिल सीखने को बोल रहे, ऐसा बोल के। कितने लोग थे सर? वो उनका गांव में कम से कम बोला तो बस में तो 6 से 7 जने बस में चढ़ के मेरे को मारा और नीचे 30-50 लोग। लेकिन सवाल यह है, क्या सचमुच भाषा ही यहाँ का असली मुद्दा है? दोस्तों, अगर आप इतिहास देखें तो बेलगावी हमेशा से एक मिश्रित संस्कृति का इलाका रहा है। यहाँ मराठी और कन्नड़ शब्द एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। यहाँ के लोग एक दूसरे के त्योहार मनाते हैं, शादियां करते हैं। फिर ये लड़ाई क्यों? असल में ये भाषा का झगड़ा कम और राजनीति का खेल ज्यादा है। दोनों राज्यों के नेता इस मुद्दे को भुनाते हैं। चुनाव नजदीक आते ही मराठी गर्व और कन्नड़ अस्मिता की बातें शुरू हो जाती हैं। 2022 में महाराष्ट्र के तत्कालीन 100 में एकनाथ शिंदे ने बेलगावी के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू की, तो कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने महाराष्ट्र में कन्नड़ स्कूलों के लिए ग्रांट्स का ऐलान कर दिया। ये सब वोट की राजनीति का हिस्सा है। और ये भाषा का झगड़ा कितना गंभीर हो सकता है, इसका सबूत है हाल की घटना। बस कंडक्टर पर हमला, बसों पर पत्थरबाजी और दोनों तरफ के लोगों में गुस्सा। लेकिन सोचिए, क्या इससे कुछ हासिल हुआ? नहीं, उल्टा आम लोगों को परेशानी हुई, ट्रांसपोर्ट बंद हुआ और नफरत बढ़ी। ये वही लोग हैं जो सालों से साथ रहते आए हैं, लेकिन राजनीति ने इन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। तो दोस्तों, इस कर्नाटक महाराष्ट्र विवाद से हमें क्या सीख मिलती है? भाषा और संस्कृति हमें जोड़ने का काम करती है, न कि तोड़ने का। यह सच है कि अपनी पहचान की रक्षा करना जरूरी है, लेकिन क्या इसके लिए हिंसा और नफरत जरूरी है? इस मामले का हल सुप्रीम कोर्ट में है और जब तक फैसला नहीं आता, हमें शांति बनाए रखनी चाहिए।
आप क्या सोचते हैं? क्या ये विवाद सचमुच भाषा का है या सिर्फ राजनीति का हथियार? नीचे कमेंट में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।